चैप्टर 26 ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मैंने पहला पार्ट बता दिया था। पहले पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख ली थी। इसका आधा चैप्टर हो चुका था। जजेस देख लिया था और चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट तक देख लिया था। क्वालिफिकेशन देख ली थी। ओथ अफर्मेशन, टेन्योर, रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब देख लिया था। आज हम बात करेंगे एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल में जाके। हाँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट। इससे क्या होता है? अगर हमारे यहाँ चीफ जस्टिस अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है जो उसकी जगह पे काम करेगा जब चीफ जस्टिस की जो पोस्ट जो जगह है वो खाली होती है। या फिर चीफ जस्टिस क्या होते हैं हमारे टेम्पोरली एब्सेंट होते हैं। या फिर क्या होते हैं वो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं होते या फिर कहीं बाहर गए होते हैं। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस उनकी जगह पे काम करता है। Ad hoc judge. What is ad hoc judge? When there is lack of quorum of permanent judges to continue or hold any session of the Supreme Court, the Chief Justice of India can appoint a judge of high courts as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ होता है परमानेंट जजेस का, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सेशन को आगे पीछे चला सकें, तो चीफ जस्टिस क्या करता है? एक एडहॉक जज अपॉइंट करता है। ये जज कहाँ का होता है? ये जज होता है हाई कोर्ट का। और एडहॉक जज के बतौर काम करता है सुप्रीम कोर्ट में। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करता है। और ये कोई भी काम करेगा तो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से करेगा, और चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से इसको अपॉइंट करता है। और ये जो एडहॉक जज होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके इस जज की ड्यूटी ये होती है कि ये सारे जो मीटिंग्स होती हैं, सीटिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको उनको अटेंड करे और उनको सही से एग्जामिन करे। हाँ, while so attending he enjoys all the jurisdiction powers and privileges discharge of duty। और जब ये अपने जो ड्यूटी कर रहा होगा तो इसको वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। अब हम आते हैं रिटायर्ड जजेस। एट द टाइम ऑफ द मतलब रिटायर्ड जज क्या होता है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड लिखा है, एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट to act as a judge of Supreme Court for a temporary period. He can do only with the previous consent of president। and retired judge क्या मीन्स ये है कि जैसे कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कुछ केसेस में, जैसे कि हमारे जो जजेस होते हैं वो टेम्परेली प्रेजेंट नहीं होते हैं अगर, तो रिटायर्ड जज जो होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे प्लीज वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, जज बनने के लिए फॉर टेम्परेरी पीरियड, कुछ कुछ समय के लिए। इसके लिए उनको प्रीवियस कंसेंट चाहिए होती है या प्रेसिडेंट की और उस पर्सन की जिसे वो उस रिटायर्ड पर्सन की जिसे वो जज बनाना चाहते हैं। और इस दौरान वो सारे जो पावर्स और प्रिविलेजेस जो है सुप्रीम कोर्ट की इंजॉय करे। मिनट। और नेक्स्ट आता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दिल्ली को हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का सीट डिक्लेयर किया है। और ये चीफ जस्टिस को ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी और भी प्लेस को जो है सीट सुप्रीम कोर्ट का सीट बना सकता है। ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये डिसीजन तभी ले सकता है ताकि जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाए। द प्रोविज़न इज़ ओनली ऑप्शन नॉट कंपलसरी। ये प्रोविज़न जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। दिस मीन्स मतलब कोई भी कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस को मतलब दिस मीन्स दैट नो कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन टू इधर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस टू अपॉइंट अदर प्लेस। कोई भी कोर्ट इनको प्रेसिडेंट को या फिर चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि वो सीट चेंज करें। नाउ द प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, यू कैन रीड दिस थॉरली बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी वो जो है अपने सारे फंक्शंस को स्मूथली कैरी ऑन कर पाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन असाइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज़ अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ये मतलब कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसने ब्रिटिश प्राइवेसी ऑफ काउंसिल को भी पीछे छोड़ दिया, और जो है और जो है सबसे पीक पे है ये हमारे यहाँ। और ये क्या है, ये फंडामेंटल सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Therefore, its independence become very essential। मतलब इसको अपनी टू आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए, ईमानदारी से डिस्चार्ज करने के लिए इसको जो है इंडिपेंडेंस मिलना जरूरी है। वो इंडिपेंडेंस कैसे दी गई है इसको, इसके इसके अपॉइंटमेंट इसका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है। और इन सब चीज़ों की वजह से इस पे कोई प्रेशर, आउटर प्रेशर नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द इन द कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ, the judges of Supreme Court and High Courts. दिस प्रोविजन कंटेन्स अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, तो जज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, विच मीन्स द कैबिनेट इन अ कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स। मतलब अदर जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं उनका कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट हमारा चीफ जस्टिस को चीफ चीफ जस्टिस नहीं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको क्या दिया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो किसी भी हालत में हटाया नहीं जा सकता। हाँ, वो तभी हटाया जाता है, हटाया जा सकता है जब फिर उस पर मिसबिहेवियर का आया। यहाँ पे मिसबिहेवियर को हम लोग इस तरह से लेते हैं, मिसबिहेवियर मतलब ये नहीं कि कोई मतलब मिसबिहेव कर दिया। मिसबिहेवियर का मतलब हम लोग ये लेते हैं कि किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में मिसबिहेव कहते हैं। हाँ, या तो मिसबिहेवियर कर दे या फिर उस पर इम्पीचमेंट लग जाए, इम्पीचमेंट महाभियोग। इस जो है बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, आज तक किसी भी जज पे हमारा नहीं लगा है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी से हम लोग जो है पार्लियामेंट से एक एड्रेस पास होता है, उस अगर वो एड्रेस पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट उस जो एड्रेस पास हुआ है उसको जो है वो लगा देता है, इम्पीचमेंट लगा सकता है उस पर। हाँ, ये होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में। अब क्या होता है फिक्स सर्विस कंडीशंस, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फिक्स होती हैं। एक्सपेंसेस चार्ज, इसका जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेट फंड से दी जाती है। कंटेंट ऑफ जज कैन नॉट डिस्कस, इसमें क्या होता है एक और इसको स्पेशल प्रिविलेज मिला होता है कि जो जज के जो कंडक्ट होता है, जो बिहेवियर होता है वो किसी भी कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ना फिर किसी हाउस में, ना किसी मीटिंग में, कहीं भी। द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, इफ इट डिस्कस्ड इट इज़ अ मतलब ये वॉल्यूशन ऑफ लॉ हो जाएगा। हाँ, और सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड और बाकी क्या है, बैन ऑन द मतलब प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब कि अगर कोई बंदा रिटायर हो गया है तो वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसके बाद। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रसंग को पनिश कर सकता है उसके कंटेम्प्ट पे। क्या होता है, दस इट्स एक्शंस एंड डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड, मतलब कि एक बार क्या हुआ था, एक मीडिया वाले ने इसके कैरेक्टर पे कुछ हुआ था, उछाला था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था उस पर। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, वो जो अपने अपॉइंट जो स्टाफ है उसको फ्रीली अपॉइंट कर सकता है किसी को भी। इट्स its jurisdiction cannot be curtailed, means the parliament is not authorized to curtail jurisdiction and power of supreme court। ये पढ़ लीजिएगा। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स। जैसे क्या है यहाँ पे, पहले क्या था हमारे यहाँ, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव मतलब सब मिलकर, आईएएस आईपीएस क्या करते थे, वो भी जुडिशियल एक्शन ले लेते थे, वो भी मतलब न्याय न्याय करने लगते थे। अब क्या हो गया, जो एग्जीक्यूटिव हमारा वो जुडिशरी से अलग रखा गया। आईएएस आईपीएस जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के काम, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, और जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये जुडिशरी संभालते हैं, इनको जो है अलग कर दिया गया है। इसमें क्या है, दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जुरिस्डिक्शन एंड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन देखेंगे, और जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रेट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर्स, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये पार्ट 2 था इसका, और पार्ट 1 देख के आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसी का, वो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 1 है।
ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में आपको जुडिशंस बताएंगे, रिलेटेड चीज़ बताएंगे, ये सारे जुडिशन बताएंगे आपको। ओके।